ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताएगी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ज़मीनी कोशिशें कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि शिंदे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये कहने की बहुत बड़ी वजह है। आप हमारे साथ बने रहें और आप जान पाएंगे कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जो लड़ाई चल रही है वो सचमुच में किस मोड़ पर है। हालांकि इससे पहले भी हमने कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि बात सिर्फ इससे नहीं बनती है कि विधायक आपके साथ में, आपने सरकार बना ली है, आपने सांसद अपने साथ जोड़ लिए। एकनाथ के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, सांसद हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि शिवसेना के सांसद भी उनके साथ बड़ी तादाद में हैं। कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, ब्लॉक से बनती है, छोटे छोटे स्तर पर काम होता है। उद्धव ठाकरे को ये चीज़ समझ में आ गई है। निश्चित तौर पर अब भी उनके राजनीतिक सलाहकार शरद पवार जैसे लोग होंगे। शरद पवार के साथ उन्होंने सरकार भी चलाई, वो शरद पवार की बातों को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। शरद पवार की सलाह मशवरे के बाद में बहुत मुमकिन है कि उन्होंने ये कदम उठाया हो, लेकिन ये बहुत सही कदम दिखाई पड़ता है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं। इसका असर क्या हुआ वो जरा इस रिपोर्ट में समझिए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के बीच चल रही खींचतान पार्टी शाखाओं तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की फोटो लगाने को लेकर शिवसेना की डोंबिवली शाखा में ठाकरे और शिंदे के समर्थकों के बीच कुछ दिनों पहले झड़प भी हो गई थी। इस तरह की खबरें आई थी मीडिया सोर्सेस के हवाले से। फिलहाल शिवसेना पर हक की लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने से तनाव जरूर बढ़ गया है। ये समझने जैसी चीज़ है। आपको याद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब आजम खान के कार्यकर्ता नाराज हुए तो उन्होंने नाराजगी कैसे जाहिर की थी? उन्होंने अखिलेश यादव की तस्वीरें निकाल दी थी, कार्यालयों से बाहर रख दी थी। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। उन्होंने आजम खान और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें लगाकर रखी थी। कार्यालय में किसकी तस्वीरें होती हैं ये तय करता है कि कार्यालय किसका है। अभी शिवसेना असली किसकी है? एकनाथ शिंदे दावा करते हैं हमारे पास असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे दावा करते हैं हमारे पास असली शिवसेना है। असली शिवसेना उसकी है जिसके पास पार्टी कार्यालय है, छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता जिसके साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन किस तरीके से एकनाथ शिंदे की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ शिवसेना कार्यालय में, ये आपको बताएगा कि एकनाथ शिंदे की स्वीकार्यता इतनी आसान नहीं है। विधायक मंत्री बनने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दें, सांसद अपने हित के लिए या हवा के रुख को देखते हुए उनके साथ आ जाएं, इसके बावजूद पार्टी में क्या उनको लेकर यही भाव है? क्या पार्टी के कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल लेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल कुछ दिनों पहले की खबर है, एकनाथ शिंदे के समर्थक डोंबिवली शाखा में मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्रीकांत की तस्वीर लगाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई थी, क्योंकि ठाकरे समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की तस्वीर के आगे शिंदे की तस्वीर लगाने का विरोध किया था। हालांकि हाथापाई और नारेबाजी के बीच शिंदे समर्थक फोटो लगाने में सफल रहे। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया था। वहीं हाथापाई की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया था। शिंदे के बेटे श्रीकांत इसी क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से भी आशीर्वाद मांगा था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से आग्रह किया था कि वो सीएम एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा था कि आपकी विचारधारा समान है, इसलिए महाराष्ट्र और देश के हित में आपको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। केसरकर ने यह भी कहा था कि मैं एकनाथ शिंदे से मिलता था क्योंकि वो हमारी पार्टी में नेता नंबर 2 थे। मैं जब भी उनसे मिलता था वो उद्धव जी से मिलने जाते थे और कहते थे कि उन्हें बीजेपी से अपने पुराने रिश्ते को फिर से जगाना होगा। ऐसा नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे बगावत करके चले गए। सफाई दी जा रही है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि वो लगातार मांग कर रहे थे कि बीजेपी के समर्थन से सरकार बना। अब मान लीजिए बीजेपी इसी शिवसेना को समर्थन दे देती है, उद्धव ठाकरे को समर्थन दे देती है, महाअघाड़ी से टूटकर उद्धव ठाकरे सामने आ जाते हैं। एकनाथ शिंदे क्या कुर्सी छोड़ देंगे और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देंगे? हो भी सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। कहा यह भी गया कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें की थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बागी विधायक गुवाहाटी, गोवा जगह जगह जा रहे थे, खबरें आई गुजरात गए हैं, गुवाहाटी गए हैं, इन सब जगहों पर जाते हुए ये खबरें आ रही थी कि उनसे संपर्क करने की कोशिशें हो रही हैं।
यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पत्नी बागी विधायकों की पत्नियों से मुलाकात कर रही थी, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की जा रही थी कि किसी से संपर्क हो जाए और ये टूट फूट ना हो। यानी कि हो सकता है उस समय बातचीत होती तो कोई और चीज़ें, कोई और तस्वीर निकल कर आ सकती थी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो पहले ही कह दी गई थी, ये बात कह दी गई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे थे बीजेपी से ही बनाओ। राजनीति का बड़ा ही टेढ़ा खेल है, ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी थी, कहा था अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अब सवाल यह खड़ा किया गया शिवसेना की तरफ से कि आपको बोलने से रोका किसने। इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, उसको ज़रूर देखें और ये आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। दरअसल होता भी यही है कि एकनाथ शिंदे बोल तो रहे हैं कि भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। अब जब इतना सब कुछ हो गया है, सरकार पलट दी, उद्धव ठाकरे एक किनारे कर दिए हैं, उनकी पार्टी को आप कब्जाने में लगे हुए हैं या पार्टी पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो भूकंप का इंतजार क्यों कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये चुप्पी बताती है कि एकनाथ शिंदे भी अभी कई समीकरणों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 30 जुलाई को उद्धव ठाकरे को इशारों में ये चेतावनी दी थी। शिंदे ने मालेगांव में एक रैली में कहा था कि मैंने बाला साहब ठाकरे की विरासत बचाने के लिए बगावत की है। शिंदे ने यह भी कहा था कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो भूकंप आ जाएगा। एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उन्हें पता है कि शिवसेना के संस्थापक सदस्य रहे आनंद दिघे के साथ क्या हुआ था। ये बड़ा सवाल है, क्या कहना चाहते थे, भावावेश में थे। आनंद दिघे, उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी ऐसा कहा जाता है, उनके विषय में कुछ कहना चाहते थे या क्या मामला था, उस पर क्या खुलासा करना चाहते थे। उन्होंने क्योंकि सिर्फ इतनी लाइन कही कि संस्थापक सदस्य रहे आनंद दिघे के साथ क्या हुआ था, इतना बोल के वो चुप हो गए। एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि वो अपने बयान से भूचाल ला सकते हैं। एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की 2002 में एक सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी, ये इतनी खबर पता है। दूसरी खबर ये बन गई कि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्हें पता है क्या हुआ था। बहरहाल शिवसेना पर हक की लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको इसी का इंतजार है। होता क्या है, शिवसेना किसको मिलती है? फिलहाल शिवसेना पर हक की लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास लंबित है। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव चिन्ह को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं करेगा, यानी धनुष बाण को लेकर जो चिंता थी उद्धव ठाकरे की, उस पर विराम है कुछ समय के लिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इस मामले में वो फिलहाल कोई फैसला न ले। अब सभी पक्ष चुनाव आयोग में हलफनामा दायर कर सकते हैं। 8 अगस्त को चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को करने वाला है। क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिंदे गुट से कई तीखे सवाल पूछे हैं और ये एक झटका भी है। मतलब शिंदे गुट के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अब सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट से सवाल पूछा कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? इस सवाल के जवाब में शिंदे गुट की ओर से अदालत में पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हमने राजनीतिक दल को छोड़ा ही नहीं है। शिंदे गुट से अदालत ने यह सवाल तब पूछा जब सुनवाई के दौरान वकील साल्वे ने कहा कि अगर कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्यवाही कानूनी होती है, जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते तब तक सभी कार्यवाही कानूनी है। यानी कि सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो असंवैधानिक नहीं है, अलोकतांत्रिक नहीं है, उनको ये करने का अधिकार है। ये साल्वे ने कोर्ट में बात कही है। लेकिन कोर्ट के सवाल बहुत स्पष्ट हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे क्या लोकतंत्र को खतरा नहीं है, आप ऐसे पार्टी को छोड़ क्यों रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट का ये कहना है कि हमने पार्टी को छोड़ा ही नहीं है। पार्टी की दावेदारी की लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, चुनाव चिन्ह को लेकर हालांकि अभी कोई इस पर सुनवाई नहीं होगी और चुनाव आयोग को भी अभी सुनवाई करने के लिए रोका है कोर्ट ने, लेकिन चुनाव आयोग को भी ये तय करना है कि फिर पार्टी किसकी है। तो 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। क्या इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाएगा? 8 अगस्त को इस पर भी फैसला होना है। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बाद तय होगा किस करवट बैठती है महाराष्ट्र की ये सियासत। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।